हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? किसमें? यहाँ पे किसमें? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी नौवा मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इस यहाँ पे क्या है? प्रथम स्तंभ अभिलेख है। प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? तो किसमें हुआ था? द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक ने और सांची का स्तूप, क्या सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अशोक ने ही करवाया था, सांची के स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए जातक कथाएं, ऑप्शन बी हितोपदेश कथाएं, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? पेंटामोरन पेंटामोरन कथाएं, ऑप्शन डी पंचतंत्र की कथाएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए जातक कथाएं। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो कौन सी कथाएं? जातक कथाएं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर क्वेश्चन पूछता है मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ये शायद आपको पढ़ा चुके हैं कल ही। बृहदत्त ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मैगस्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य। मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था। तो किसे किया गया था? कौटिल्य को किया गया था। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या था इनकी पुस्तक का नाम? इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध संरचना, यहाँ पे क्या है? धम्मेक। बौद्ध संरचना धम्मेक। धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उत्तरापथ, ऑप्शन बी पूर्वी पथ, ऑप्शन सी बादशाही सड़क, ऑप्शन डी राजपथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तरापथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक, यहाँ पे क्या? ऐतिहासिक, यहाँ पे ग्रांड है।
ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता? उत्तरापथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी राजगीर। इसका आंसर है ऑप्शन डी राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो राजगीर शहर को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। क्वेश्चन अगर पूछता है कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ये कुषाण वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश में था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इटली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूनान। मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? यूनान देश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था, बिंबिसार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कलिंग की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिरचित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। कलिंग की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिरचित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी कोस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिस्र। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो कौन सा था? मिस्र राज्य का 7वां अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फायान। इसका आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। भारतीयों की महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने आरंभ करवाया। रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग सिल्क, सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध, यहाँ क्या अश्वमेघ है, खा है यहाँ पे, यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए सारनाथ लेख, ऑप्शन बी बेसन,
ऑप्शन बी बेसनगर लेक, ऑप्शन सी अयोध्या लेक, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा लेक। आधा माह है यहाँ पे। इसका आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या लेक। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी खरोष्ठी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पे क्या है? कुषाणों ने ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर उतना अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या अपना है? अपना अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पहली, ऑप्शन डी दूसरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पहली। ईसा पूर्व ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। आप लोग इसमें एक क्वेश्चन लिख लेना, कौन सी कौन सी कला कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती थी? कला के नाम से भी जानी जाती थी जानी से भी जानी जाती थी। तो कौन सी कला? ये है गंधार कला शैली। कौन सी कला? गंधार कला। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती थी? तो कौन सी कला? गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र गुप्त वंश की क्या थी? राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रगुप्त प्रथम की बात गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इसका आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का एक अलग अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 12।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 29। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वात्स्ययन, ऑप्शन डी भास। ऑप्शन डी क्या है? भास। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए सूर्य स्तंभ, ऑप्शन बी विजय स्तंभ, ऑप्शन सी लोहे स्तंभ, ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? किसके नाम से? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। कौन? इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त एक अच्छे वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस काल में किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए मगध काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। किसमें पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। किसकी? 2021 के एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जो 23 क्वेश्चन था वो भी आरआरबी एनटीपीसी को पूछा गया था। वो कब पूछा गया था? वो भी 2021 में ही पूछा गया था। गुप्त काल में, इसको थोड़ी क्लीन कर दें। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व की महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता था। किसकी स्थापना किसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की? यहाँ पे की थी। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व की महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बारहमिहिर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुप्त। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? गुप्त ने स्थापित किया था। तांबा, तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का जारी करने वाला, जारी करने, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन क्या है? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। इन्होंने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल में किस धातु के शाब्दिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोना। गुप्त काल में किस धातु के शाब्दिक सिक्के जारी किए गए? तो किस धातु के शाब्दिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया है। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दरबारी दरबारी सरकारी भाषा थी, सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसने समकालीन थे? क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का महान योग, प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र के समकालीन थे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के राज्यसभा, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राज्यसभा
कवि कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महासेन, ऑप्शन बी वीर सिंह, ऑप्शन सी विष्णु सेन, ऑप्शन डी हरि सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हरि सिंह। इस इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? हरि सेन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कुंभ मेला को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये किसके राज चिकित्सक थे? ये थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला शैली, कौन सी? गांधार कला शैली। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसके शासन काल में गंधार कला शैली पनपी थी? क्या हुई थी? पनपी थी। तो किसके उसमें? कनिष्क के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। हर्ष ने अपनी राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी कौन सी? थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये की थी कन्नौज में। कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, ऑप्शन डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।